नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर के पाठक मामले में ऐसी क्या बात हुई कि अंततः सरकार को झुकना पड़ा, या यूं कहें के पाठक के शर्त को मानना पड़ा। देखिए, इस पूरे तबादला प्रोसेस पर अगर आप गौर करेंगे तो ये पहले से तय था कि चुनाव खत्म होते ही के पाठक लंबी छुट्टी पर जाएंगे और सब कुछ तय था। लेकिन जिस तरीके से लगातार बच्चे बीमार होने लगे थे और बच्चे के बीमार होने के बाद जो हठधर्मिता का परिचय के पाठक ने दिया, उसको लेकर थोड़ा सीएम नाराज हुए। बाकी उनके किसी काम को लेकर नाराजगी की बात सार्वजनिक तौर पर उन्होंने व्यक्त नहीं किया। वो सदन में भी पाठक को प्रोटेक्ट किया था उन्होंने कि बहुत ईमानदार ऑफिसर है और इनके काम की चर्चा होती है। लेकिन जो गर्मी की वजह से जो बच्चे लगातार बीमार होने लगे थे, स्कूल में शिक्षक शिक्षिका सब बीमार पड़ने लगी थी, ये जो खबर आई तो उसको लेकर पाठक ने जो एक अलग स्टैंड ले लिया, उस पर सीएम का खासी नाराज हुए और मुख्य सचिव को उन्होंने आदेश किया कि बंद करिए सारे स्कूल को। और उस दौरान जिस तरीके से के पाठक को नज़रअंदाज किया गया, के पाठक को बैठक जो आपको आपदा प्रबंधन का जो एक कमेटी है जो फैसला लेती है, उस कमेटी के बैठक में भी के पाठक को नहीं बुलाया गया और चीफ सेक्रेटरी ने सीधे आदेश निकालकर शिक्षा विभाग को जानकारी देने के बजाय सभी डीएम को जानकारी दे दी और एक कॉपी के पाठक को भेज दिया। तो इसको लेकर थोड़ा के पाठक असहज जरूर हुए। वैसे छुट्टी पर जाने का वो पहले से ही मन बना लिए थे, लेकिन इस प्रकरण के बाद असहजता हुई और सीएम भी नाराज हुए इस जिद को लेकर। फिर बात आई गई, वो छुट्टी पर चले गए, लेकिन फिर भी सीएम चाह रहे थे कि शिक्षा विभाग में जो उन्होंने काम किया है उस काम को लेकर जो भी हमें आलोचना सहनी पड़ी हो मुख्यमंत्री, क्योंकि अल्टीमेटली तो आलोचना मुख्यमंत्री की हुई, फिर भी हम एक ऐसे विभाग का प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव के पाठक को बना देते हैं कि वहाँ हमें जो जरूरत है, जो कल सीएम हाथ जोड़कर कह रहे थे ना भूमि राजस्व सुधार विभाग के कार्यक्रम में कि जून तक, जुलाई तक 2025 में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। उनको पता है कि वो काम इन लोगों से पूरा नहीं होगा, क्योंकि 2011 से वो काम चल रहा है, इसलिए पाठक से वो काम कराना चाहते थे कि पाठक अगर आ गया तो फिर वो काम हो जाएगा ऐसा, क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसमें रात दिन एक करके पाठक करा लेगा, ये भरोसा सीएम को भी था और विभाग को भी, इसलिए उनकी पोस्टिंग भूमि सुधार राजस्व विभाग में कर दिया। लेकिन के पाठक ने एक झिझक लगा दिया कि बिना सीएम से मिले हुए और विभाग ज्वाइन करने से पहले सारी बातें स्पष्टता के साथ हो जानी चाहिए कि हमें क्या करना है। संयोग ऐसा रहा कि दिल्ली से में काफ़ी व्यस्तता रही, पार्टी की व्यस्तता रही ही। उसके बाद जब पटना लौटे तो सीएम से मुलाकात तय नहीं हो पा रहा था और अंततः सीएम कल कह दिया कि भाई हमसे मुलाकात क्या करनी है, जाकर उनको कहिए ज्वाइन करने के लिए। परसों तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं। कल भूमि सुधार विभाग का जो सो कार्यक्रम भी था, जिस कार्यक्रम में सीएम चाह रहे थे कि पाठक मौजूद रहे, तो वो ज्वाइन ही नहीं किया। तो फिर हुआ कि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई करिए, इस हद तक बातचीत हो गई थी, कार्रवाई करिए। लेकिन फिर हुआ कि भाई ये चाहते क्या है, तो इन्होंने कहा कि हमें मेरे पुराना जो घर द्वार है, मतलब जहाँ हम अक्सर हमें भेज दिया जाता है, वहाँ भेज दिया जाए। एक पद है सीनियर आईएएस अधिकारियों का, वो पद उसी के लिए है कि जो कंट्रोल में नहीं रहता है, अनकंट्रोल रहता है, तो वहाँ भेज देता है। वो ये आदमी वहाँ भी जाके खूब मस्ती करता है, काम भी करता है, तो वहाँ फिलहाल उनको भेज दिया गया है उस विभाग में। और जो ट्रेनिंग जो बीपीएससी या अन्य विभागों से जो अधिकारी आते हैं, उसके जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अभी भी पाठक के ही नेतृत्व में रहने, मतलब उसके चीफ बनाकर रखा गया है, ताकि पदाधिकारियों को की ट्रेनिंग में जो है पूरा रगड़ी होता जारी रहे। अब देखना ये है कि आज पाठक खबर आ रही कि उन्होंने योगदान दे दिया है, लेकिन योगदान देने के साथ साथ
दो चीज़ें चल रही हैं, या तो पाठक दिल्ली जाएंगे या नहीं तो पाठक बीआरएस भी ले सकते हैं। वैसे 2028 तक इनकी नौकरी है, ये अपने बैच के सबसे कम उम्र के अधिकारी में से एक है, और इस वजह से उनको जल्दबाजी भी नहीं है और कोई सरकार इनको मुख्य सचिव बनाएगा भी नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि बीआरएस को लेकर ये मन बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब जितनी नौकरियां इनको हो गई कर चुके हैं, ये पर्याप्त है। पेंशन, ग्रेच्युटी, जो भी सुविधाएं इनको मिल रही है, वो जैसे ही मुख्य सचिव में इनका प्रमोशन होगा, हमें लगता है कि ये बीआरएस की तैयारी में है ही। और जुलाई में ब्रजेश मल्होत्रा रिटायर हो ही रहे हैं, जैसे वो रिटायर हो गए ये इनका चीफ सेक्रेटरी में प्रमोशन हो जाएगा, और उसके बाद हमें लगता है कि ये विभाग को छोड़ ही नहीं देंगे, इस नौकरी को ही छोड़ देंगे। ऐसी जो बातचीत जो हमारी हुई है इनके आसपास के लोगों से, उससे यही संभावना जताई जा रही है कि अब बहुत हो गया, बिहार के लिए जो कुछ भी अच्छा बुरा हमने किया, अब मैं अपने अंदाज में जीना चाहता हूँ। अब देखिए पाठक कब बीआरएस लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये इतना तय है कि आपात स्थिति में पाठक जैसे अधिकारियों का होना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री इतनी जल्दी से इन्हें जाने नहीं देंगे, लेकिन कसम कस तो चलेगा।